Now this is the question beta, ये आपकी क्लास वर्क है बेटा. तो question number 1, I have taken this, construct the quadrilateral ABCD. The measurements are AB is equals to 4.5 centimeter, BC is equals to 5.5 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 6 centimeter and AC is equals to 7 centimeter. So ये बेटा किस पैटर्न पे है, जब आपको चार साइड गिवन होती है और एक डायगोनल गिवन होता है. क्या गिवन होता है बेटा? डायगोनल गिवन होता है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा क्या करना होता है. सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं बेटा. एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है मेरे को, ठीक है. तो रफ स्केच बना लेते हैं. तो रफ स्केच के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साइड, सारे साइड्स क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा. AB आ गया, BC आ गया, अगेन CD आ गया और बेटा AD आ गया, ठीक है. एंड लास्ट वन इज योर डायगोनल, दैट इज AC. ये भी आ गया बेटा. AB कितना था आपका 4.5 सेंटीमीटर था बेटा. BC कितना था बेटा आपका 5.5 सेंटीमीटर था. CD हाउ मच 4 सेंटीमीटर and AD is equals to 6 centimeter and the diagonal is AC, that is 7 centimeter. So here is two triangles you can see here, ABC and ADC. Clear students? So you will have to draw this quadrilateral ABCD. Clear है? तो steps of construction बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. वेरी इजी बेटा, बहुत इजी है. अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक AB आपके पास मेजरमेंट है, लाइन सेगमेंट AB आपको कितना लेना है बेटा. स्टेप 1 में क्या लेंगे आप, AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. तो आप क्या लेंगे बेटा, AB आपने ले लिया है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर. क्लियर है बेटा. ये मेरा लाइन सेगमेंट है, दैट इज AB 4.5 सेंटीमीटर. अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए बेटा BC. तो BC कैसे बनेगा, अगर मैं B को सेंटर कंसीडर करके 5.5 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर में मेजर करके एक आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर में क्या कर दूं बेटा, यहां पर लगा दूं. मैंने क्या कर दिया है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर का मैंने आर्क ऑफ रेडियस लगा दिया है, ठीक है बेटा. आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, A को सेंटर कंसीडर करते हुए A को C से मीट करना है. दिस इज माय पॉइंट, दैट इज C. तो बेटा A से लेकर C तक का मेजरमेंट कितना था, 7 सेंटीमीटर का. तो मैंने एक और आर्क लगा दिया यहां पर बेटा, दैट विल बी हाउ मच 7 सेंटीमीटर. एंड व्हेन दीस टू आर क्रॉस ईच अदर, दिस विल गिव यू अ पॉइंट, दैट इज C. एंड जॉइन A and C, B and C. Clear students? So here is your required triangle, that is ABC. BC is of 5 centimeter and AC is of 7 centimeter. Clear students? तो आपने सबसे पहले क्या किया, AD लाइन सेगमेंट लिया 4.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया बेटा. एंड अनदर A को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया. A से आपने C को ज्वाइन कर दिया, B से आपने C को ज्वाइन कर दिया. तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया बेटा, दैट इज ABC. आफ्टर दैट आपको क्या चाहिए बेटा, CD एंड AD. तो आप क्या करेंगे बेटा, C को सेंटर कंसीडर करते हुए 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए. क्या लगा दीजिए, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए. और A को सेंटर कंसीडर करते हुए आप एक अनदर आर्क को लगा दीजिए, दैट विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर. जब भी आपके दोनों आर्क एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी D. And you will join this CD and AD. So here you can see this is your required quadrilateral, that is ABCD. Clear students? And here two triangles are formed which makes your quadrilateral. Clear है बेटा, समझ में आ गया. वेरी इजी. कुछ क्वेश्चंस आपको बेटे होमवर्क में मिलेंगे सिमिलरली इसी पैटर्न पर, जिसमें आपको क्या दी जाती है बेटा, चार साइड दी जाती है और एक डायगोनल प्रोवाइड कराया जाता है. क्लियर है बेटा. तो बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है. क्लियर है बेटा. और स्टेप जरूर लिखने बेटा, ठीक है. स्टेप जरूर लिखने. कैसे लिखने हैं स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एस B as a center, mark an arc of radius 5.5 centimeter and take another arc of 7 centimeter A as a center and mark. And after that join AC and
BC at point C। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको बेटा स्टेप्स नोट करने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है बेटा। तो हम नए टॉपिक पे जाएंगे अब बेटा। जो आपका न्यू टॉपिक आएगा, द टॉपिक इज व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। जब आपको बेटा कितने डायगोनल्स, जब दो डायगोनल गिवन होते हैं और थ्री साइड्स आपको गिवन होती है, तो आप किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पर जो आपने अभी तक स्टडी किया वो आपने क्या स्टडी किया बेटा? व्हेन फोर साइड्स आर गिवन एंड वन डायगोनल इज गिवन। क्लियर है बेटा? और अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हेन two diagonals and three sides are given। क्लियर है बेटा? आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बेटा? ओके। So now our another topic is when two diagonals and three sides are given. So we will learn this by using this example number 2. Construct a quadrilateral ABCD given that BC is equals to 4.5 cm, AD is equals to 5.5 cm, CD is equals to 5 cm. The diagonal AC is equals to 5 cm and diagonal BD is equals to 7 cm। ठीक है बेटा? क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्या है जिसमें टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर तीन साइड गिवन है आपको बेटा और दो डायगोनल गिवन है। एक डायगोनल ये रहा आपका बेटा और दूसरा डायगोनल ये रहा आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द क्वाड्रिलेटरल यू विल हैव टू फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच। आपको क्या बनाना चाहिए बेटा? एक रफ स्केच बना लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ए बी सी डी। बेटा मैंने क्या बना दिया है? एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। दो आपके पास डायगोनल है बेटा, एक तो है एसी डायगोनल और एक कौन सा डायगोनल है बेटा? कौन सा डायगोनल है? बीडी इज योर डायगोनल। ठीक है बेटा? ठीक, तो आपको कौन कौन सी साइड गिवन है? एक तो बीसी 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बेटा? सीडी कितना गिवन है आपको बेटा? 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड एडी बेटा कितना गिवन है आपके पास? 5.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एंड द टू डायगोनल्स आर AC is 5.5 सेंटीमीटर एंड BD is of 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे बेटा? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनिए बेटा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखने भी हैं अपनी नोटबुक में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें करनी है। तो अगर स्टेप 1 की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेप 1 मेरा क्या चाहिए बेटा? AC is equals to 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा बेटा? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा। कितने सेंटीमीटर की बेटा? AC is equals to 5.5 सेंटीमीटर की मैंने क्या कर दी बेटे? लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे इसके अपोजिट मैंने डी पॉइंट लिया है, तो सी को सेंटर कंसीडर करते हुए मेरे को कितना आर्क ऑफ रेडियस लगाना है बेटा? 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया है। ठीक है, एंड अनदर आर्क इज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एज ए इज सेंटर। तो यहां से 5.5 सेंटीमीटर लगा दिया है, इससे इसको ज्वाइन कर दिया है और इससे इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? दैट इज योर डी पॉइंट। क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? AC लाइन सेगमेंट लिया which is of 5.5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क ऑफ रेडियस इधर लगाया और 5.5 सेंटीमीटर का A को सेंटर कंसीडर करते हुए लगाया। तो आपको एक नया पॉइंट मिला। जब आपके दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे then you will get a point that is D point and after that you will join D to A and D to C। तो आपको एक आपका ट्रायंगल मिल जाएगा। The triangle is ADC। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ जाती है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे बेटा? आपको क्या चाहिए? एक तो डायगोनल्स भी चाहिए और एक साइड भी है आपके पास। तो आप क्या करेंगे? एक डायगोनल क्या BD ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? D को सेंटर कंसीडर करते हुए आप एक 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि D से B जो है, D के अपोजिट जस्ट B पॉइंट है, तो आपने क्या किया? एक 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया है। ठीक है बेटा? 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करने के बाद C को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने CB का आर्क लगा दिया है और CB कितना था आपका? 4.5 था। तो आपने क्या किया? जब ये दोनों के दोनों आर्क एक दूसरे से
से मीजर हो गए तो आपने डी से इस बी पॉइंट को मिला दिया है और सी से बी पॉइंट को मिला दिया है और ए से आपने बी को मिला दिया है। तो ये आपका कितना था बेटा, 4.5 सेंटीमीटर था और बीडी कितना आगे लगाया था आपने 7 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ABCD इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। किस केस में बेटा, जब आपके पास दो डायगोनल होते हैं और कितनी साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, एक आपने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, AC ड्रॉ किया था सबसे पहले कितने सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का। आपने क्या किया था, C को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया था, A को सेंटर कंसीडर करते हुए 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया था। जब जहां पर भी ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, वो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे थे, आपने A को और C को उससे ज्वाइन कर दिया था और उसको पॉइंट दे दिया था D। अब आपने क्या किया था, आपने क्या किया, एक 7 सेंटीमीटर का आर्क D को सेंटर कंसीडर करते हुए लगाया और C से एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर का लगाया। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे वहां से आपने D को भी मेजर कर दिया, C को भी मेजर कर दिया और A को भी मेजर कर दिया। ये कितना था आपका, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क था। ठीक है, ये कितना था आपका 5 सेंटीमीटर का, ये कितना था 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल दैट इज ABCD। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, इस को सीखने के लिए कि जब हमारे पास दो डायगोनल और तीन साइड होती है तो हम उस फिगर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, वो सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन जो होंगे 4.1 और 4.2 के, वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। This is another problem I have taken. In this, you will have to construct the quadrilateral, the name lift. आपको बेटा एक quadrilateral कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है lift. Clear है? You have the 3 sides 1, 2, 3 and 2 diagonals LF and IT. So first of all, आप क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया है before constructing the quadrilateral, first of all you will have to do the rough sketch. आपको रफ स्केच बनाना आना चाहिए बेटा। तो रफ स्केच कैसे करते हैं, लिफ्ट बनाना है बेटा। तो लिफ्ट LIFT, लिफ्ट क्या बन गया बेटा, है आपका लिफ्ट बन गया। एंड LF and TI is your diagonals and LI is 4 centimeter and IF is 3 centimeter and next one is TL. TL is 2.5 centimeter and the diagonals are LF is 4.5 centimeter and the TI या IT is 4 centimeter. क्लियर है बेटा? ये रफ स्केच आपका रेडी हो गया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देखना है बेटा आपको। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। रफ स्केच अगर है तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे LI। 4 सेंटीमीटर का आपने लाइन सेगमेंट बेटा ड्रॉ कर दिया LI। आफ्टर दैट आपने क्या किया बेटा, ठीक है, क्या किया बेटा, आपने I को सेंटर कंसीडर करते हुए एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगा दिया है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। एंड L को आपने कंसीडर करते हुए, L को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया है बेटा। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है F। क्या दे दिया बेटा, F। और F से आपने किसको ज्वाइन कर दिया, L को भी ज्वाइन कर दिया है और आपने I को भी ज्वाइन कर दिया है। तो आपका IF कितना था बेटा, 3 सेंटीमीटर था और ये जो डायगोनल था आपका ये कितना था बेटा, 4.5 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया था। तो आपको ट्रायंगल कौन सा मिल गया, LIF। बट आपको कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है लिफ्ट। किस नाम का ड्रॉ करना है बेटा, लिफ्ट नाम का ड्रॉ करना है। तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे बेटा, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे बेटा, आपने क्या किया, LI ड्रॉ कर दिया, IF कर दिया, आपने क्या कर दिया बेटा, LF कर दिया है। अब आप क्या करेंगे बेटा, एक L को सेंटर कंसीडर करते हुए एक
एक आर्क और लगाएंगे आप। कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे बेटा? 2.5 सेंटीमीटर का आर्क आपने लगा दिया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आई को कंसीडर करते हुए, सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ठीक है। और जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके वहीं से आपने क्या किया, एल को ज्वाइन कर दिया और आई को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसको नाम क्या दे दिया, टी। और इस चीज से फिर आपने क्या कर दिया, एफ को भी ज्वाइन कर दिया। तो आपको क्या मिल गया बेटा, एक लिफ्ट नाम का आपको क्वाड्रिलेटरल मिल गया है, ठीक है बेटा। तो आपको पता चल गया आपने सबसे पहले क्या क्या किया है, क्या क्या किया है बेटा आपने। सबसे पहले आपने क्या लिया है, एलाइन लिया है, लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का, आपने 3 सेंटीमीटर की आर्क ऑफ रेडियस को मेजर किया, एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, एल को सेंटर कंसीडर करते हुए 4 सेंटीमीटर का क्या आर्क लगा दिया, और इससे इसको क्या कर दिया बेटा, आपने ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया एफ। अब आपने क्या किया, एल को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 2.5 सेंटीमीटर का क्या लगा दिया बेटा, आर्क लगा दिया, और आई को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे वहीं से आपने एल को भी ज्वाइन कर दिया और आई को भी ज्वाइन कर दिया, और आपने इसको क्या नाम दे दिया, टी। तो ये कंप्लीटली आपका जो बना, ये क्या बना आपका, लिफ्ट नाम का क्वाड्रिलेटरल बन गया है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहीं पर मैं आपकी क्लास को फिनिश करना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे, ठीक है, नई नई फिगर्स हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। प्लीज आप इस वर्क को अपनी नोटबुक्स में फेयर करें, बहुत अच्छे से स्टेप्स को नोट करें, बहुत अच्छे से अपनी ज्योमेट्री को बनाएं, ठीक है। हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।